करें शुरू। आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कल हमने इसके पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है हमें। जीव विज्ञान का एक छोटे से टॉपिक समझेंगे इसको, क्या है इसकी प्रमुख शाखाएं। तो शाखाओं शाखाओं को पूरा आज मैं कवर कर लेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक रहेंगे वो ऐसे ही डे बाय डे सबको खत्म करेंगे। जीव विज्ञान की आज का टॉपिक क्या है? हमारे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब जीव विज्ञान ही है, पहले बात करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत किस किस चीज का अध्ययन किया, शाखा यानी कि किसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हर एक चीज का अलग अलग बंटवारा होता है। किस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं। ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि एक कोई शब्द हो गया उसी के अंतर्गत पूरा अध्ययन करेंगे। जैसे अलग अलग विषय है कि इतिहास के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं। तो इधर क्या है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, कैसे प्राणी, जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। जिसके अंतर्गत समस्त जीवित प्राणी होंगे उसे क्या कहेंगे हम? जीव विज्ञान। वही यदि हम बात करें जीव विज्ञान की ना, जंतु विज्ञान, तो जीव जंतु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे उसके अंतर्गत? जीव जंतु। पादप विज्ञान, पेड़ पौधे। लेकिन समस्त जीव जंतुओं की बात करें जिसमें जीवित प्राणी हो उसे क्या बोलेंगे हम? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सन 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविनेरस। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनेरस। जो ट्रेविनेरस जर्मनी के थे और जो लेमार्क है वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन लोगों ने किसके बारे में जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया था, या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेविनेरस नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तथा प्राणी विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। चाहे जीव विज्ञान बोले चाहे प्राणी विज्ञान बोले, दोनों का ही जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। किसे? थियोफ्रेस्टस को। किसका? वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, सॉरी, थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी कौन रहेंगे? अरस्तु रहेंगे। आगे आएंगे कार्ल लिनियस को। किसको? कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक। जो आधुनिक वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, पादप विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक वर्गीकरण का आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। जंतु विज्ञान अरस्तु, जीव विज्ञान अरस्तु, पादप विज्ञान थियोफ्रेस्टस। फिर आएंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि इसके अंतर्गत हर एक जीव विज्ञान से संबंधित चीजों को, चाहे पेड़ पौधे हो या जो भी हो, इन सब चीजों को देखना है। अब आएगा प्राणी शास्त्र। जीव विज्ञान की पहली शाखा यदि हम बात करें तो कौन सी है? प्राणी शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस शाखा में जीवों के विकास, जो जीव है, जीवों के विकास, शरीर रचना, वर्गीकरण, पहचान, प्रजनन और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी शास्त्र के अंतर्गत समस्त प्राणियों की विकास, कि उनके शरीर का विकास कैसे होगा, शरीर रचना कैसी है उनकी, वर्गीकरण यानी कि प्राणी शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से जीव कैसे हैं, पहचान क्या है उनकी, प्रजनन कैसे करते हैं, व उनके जो भी समस्त कार्य होते हैं, हर एक चीज का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? प्राणी शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर क्या है? वनस्पति विज्ञान। कौन सी? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होगा? विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी गतिविधियों। पेड़ पौधे रहेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे रहेंगे उन सब, उनकी गतिविधि जो रहेगी, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। क्या नाम? संस्कृति लिख क्यों रही हो?
टेलीग्राम नहीं चलाते आप? अरे तो बेटा रिचार्ज तो हॉटस्पॉट मिल जाता है, जैसे रील देखने के लिए हम हॉटस्पॉट ले लेते हैं, ऐसे ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हॉटस्पॉट नहीं देगा कोई। अभी क्या है, क्लास में सिर्फ बैठ के पढ़ो, पूरा फोकस होना चाहिए हमारा समझने में। आपको ऐसा नहीं है कि औरों की तरह या ऐसी अपन नॉर्मल, अपन आधुनिक जमाने में हैं तो आधुनिक अपन अपना रहे हैं आधुनिकता, तो आपको पीडीएफ जो भी यहाँ पर पेन चलाई जाएगी हर एक चीज को कहाँ मिल जाना है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाना है। टेलीग्राम तो पता ही है कौन सा है, एमजी क्लासेस ऑफिशियल। तो आपको वो वहां पे मिल जाना है, आप वहां से फिर नोट्स बना लेना, लिख लेना घर पे। यहाँ पूरा फोकस रखो समझने पर, यहाँ कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। अगला क्या है, बर्मी कल्चर। कौन सा, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, केंचुए का। केंचुए का जो पालन किया जाता है, केंचुए पालन का अध्ययन किस चीज के अंतर्गत किया, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर कौन सी है, पोमोलॉजी। कौन सी शाखा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। फल जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, अब जो गर्मियों का सीजन आने वाला है तो मस्त आम रस पीने की इच्छा होती है। क्या सेलन, कोको कोला, स्प्राइट, कश्मीरी पियत, माजा है तो मैंगो ही, है तो मैंगो ही, उन्होंने पहले ही बोला आमरस चलो फिर क्या है, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, कीटों का। जो भी कीट वर्ग है, समस्त प्रकार के कीटों का जो अध्ययन किया जाएगा उस शाखा को हम क्या बोलेंगे, एंटमोलॉजी। फिर क्या है, एपीकल्चर। कौन सा, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन करेंगे हम, मधुमक्खी पालन। किस चीज का, मधुमक्खी पालन। अब क्या होता है, हर अध्ययन हमें ऐसी आसानी से याद हो भी जाएंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। नहीं भी होते थोड़ी बहुत अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करो, शब्द जोड़ के उल्टे सीधे यहाँ से वहां शब्द तोड़ फोड़ के शब्दों की एक लॉजिक बना लिया करो, जिससे वो लंबे समय तक याद रहेंगे। अगला क्या है, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत चीज का अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। जिसका भैया मस्तिष्क अच्छा हो, तेज तर्राट हो, उसके हम क्या हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। तो फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क से संबंधित अध्ययन क्या होगा, फ्रेनोलॉजी। फिर क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट। किसका, रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर। रेशम से क्या बनती है, साड़ी, साड़ी से सेरी, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। इक्थियोलॉजी। कौन सा, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। इसके लिए भी कुछ शब्द बना सकते हो अपने हिसाब से, एक एक करके मछली को काटेंगे कुछ भी जैसा अच्छा लगे। फिर कौन सा है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इस चीज का, अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियो, अस्थि, ऑस्टियो अस्थि, हड्डी, हड्डी हड्डी, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, ऐसी आता है ना, वही वाली हड्डी। कितनी होती है हड्डी आपके शरीर में, 206, वही हड्डी है, वही उन्हीं का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी काय का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। कव्वाली काय में, काय से गा मतलब सुनाई जाती है, माइक लगाकर, काय से, माइक लगाकर। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, कवक से कव्वाली, कव्वाली माइक, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी। कौन सा, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख से संबंधित। ऑप्थेल जो शब्द होता है, काय से, आंख से संबंधित। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन, जो आंख से संबंधित अध्ययन होगा। जैसे उसके डॉक्टर को इसी प्रकार से बुलाया जाता है, तो आंख से संबंधित जो अध्ययन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑप्थेल्मोलॉजी। डेमोग्राफी, क्या होगा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या होगा, मानव जनसंख्या। डेमोग्राफी एकदम से जनसंख्या, डेमोग्राफी। ये तो अभी डेमो है, आगे तो अभी जनसंख्या और बढ़ेगी ये तो अभी डेमो है। डेमोग्राफी यानी क्या होगा, मानव जनसंख्या का अध्ययन। मानव जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम, डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं।
फिर क्या है, एंडोक्रायोनोलॉजी, एंडोक्रायोनोलॉजी। इसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र, कल हमने बताया था, अंतःस्रावी तंत्र जो हमारी इंटरनल ग्रंथियां होती हैं, जिनसे आंतरिक रिसाव होता है, आंतरिक स्राव होता है, जिससे शरीर के बाहर हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम नहीं निकलते, क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो क्या होगा, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। पेडोलॉजी, ये उल्टा हो गया है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मृदा का। किस चीज का, मृदा का निर्माण एवं उसके प्रकार का अध्ययन, या मृदा से संबंधित कौन सा है, पेडोलॉजी। वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी, क्या बोला जाता है उसको, वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान बोलेंगे, वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी। इसके अंतर्गत किस चीज का, वायरस का, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं का, वायरस का अध्ययन किया जाता है। फिर कौन सा है, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका, पर्यावरण के प्रभाव या पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजी। पर्यावरण से संबंधित इसके प्रभाव का अध्ययन, इकोलॉजी। वायरस में विषाणुओं का अध्ययन। फिर क्या है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का अध्ययन, अनुवांशिकता जो होती है, अनुवांशिक गुण जो होते हैं। अच्छा, अनुवांशिक कहलाता क्या है, अनुवांशिकता क्या कहलाती है, जो जन्म से यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं, उसे वही क्या कहलाती है, अनुवांशिकता। बोलते हैं ना, फिर तो अपनी मम्मी पे गए, पापा पे गए, बुआ पे गए, चाचा पे गए, वो जात ना, ये सब किसके कारण गए, अनुवांशिक लक्षणों के कारण। इनकी हरकतें, ई मोड़ा की हरकतें बिल्कुल फलाने की जैसी हैं, जो भी पापा हो मम्मी हो, बोलते ना। तो ये लक्षण कैसे होते हैं, अनुवांशिक के कारण ही। जो डीएनए होता है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण जाते रहते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वही गुणसूत्र में आपके नाक, कान, बाल, रंग, लक्षण सारे चीज उसी में समाहित होते हैं। अब वो एक से दूसरे में, एक से दूसरे में से चले जाते हैं, तो वही लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिकी। हेपेटोलॉजी, कौन सा, हेपेटोलॉजी, इसके अंतर्गत यकृत का अध्ययन, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, कौन सा, हिस्टोलॉजी, किसका अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। फिर क्या है, बीटी कल्चर, कौन सा, बीटी कल्चर, अंगूर का उत्पादन, जो अंगूर का उत्पादन या अंगूर का इनका अध्ययन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको, उस शाखा को क्या बोलेंगे हम, बीटी कल्चर। ऑन्कोलॉजी, अगला क्या है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत इस चीज का, जो कैंसर से संबंधित या ट्यूमर से, जो ट्यूमर होता है, इस चीज का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्या है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान या बागबानी, जो बागबानी होती है, उद्यान उद्योग वगैरह, जो साग सब्जी लगा लेते हैं, बागबानी वगैरह जो होती हैं, उनके अंतर्गत, किसके अंतर्गत किया जाता है इन सबका अध्ययन, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है, सर्पेंटोलॉजी, कौन सा, सर्पेंटोलॉजी, सांपों का अध्ययन। अच्छा, ये हर एक उसमें लॉजी लॉजी आ रहा है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और कल्चर का मतलब होता है किस चीज से, उत्पादन से संबंधित। आगे सर्पेंटोलॉजी यानी कि सर्पों का, सांपों का अध्ययन, जो भी सांप, किस किस प्रजाति है, कौन से सांप है, कोबरा, करिया, पनिया, कौन कौन से होते सब, यानी कि जो मटिया, अजगर, ये जो सांपों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या बोलेंगे हम, सर्पेंटोलॉजी। मर्मेकोलॉजी, मर्मेकोलॉजी, किसका अध्ययन, चींटियों का अध्ययन। जो चींटी होती हैं, चींटी सबसे ज्यादा श्रम करती है, श्रम विभाजन का कब भी बोला जाता है उसको। एक चींटी जहां से जाएगी तो वहां से सब चींटी चली जाती है। चींटियों का अध्ययन, मर्मेकोलॉजी।
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान या कोशिका का अध्ययन जो है, कोशिका किस शाखा के अंतर्गत रखा जाएगा? साइटोलॉजी के अंतर्गत उस चीज का अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी, अगला क्या है? ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का? खोपड़ी और बालों, खोपड़ी और बालों के रोम समस्याओं के निदान व उनका उपचार, ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत। भैया बाल झड़ रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं, अब क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों का जो निदान है, समस्या की परख करना, समस्या का निदान देखना, सब किसके अंतर्गत आता है? इसी शाखा यानी कि ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। हो गया, बस इतना ही था। ये सब पोषक तत्वों की कमी किसी ना किसी प्रकार से, वो चीज़ें वर्तमान समय में ट्रेंड में चल रही है। चीज़ों की तत्वों की कमी वगैरह, वो उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो बहुत से कारण होते हैं। एक किसी चीज़ का एक कारण नहीं है, और अन्य कारण भी होते हैं। विटामिन B12 भी हो गया, और जो भी चीज़ें हैं, बस इतना ही है। ये रही हमारे क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल क्या रहेगा? MG क्लासेस पृथ्वी पर। इधर क्या रहेगा? ये तो छिप गया है, इसको ऊपर करेंगे ऐसे। क्या है? MG क्लासेस पृथ्वी पर आपका क्या रहेगा? यूट्यूब चैनल नया बना है, एक पुराना है लेकिन ये नया बना हुआ है। इस नए वाले पर जो भी अभी आपकी अग्निवीर वाली वीडियो या जो भी वीडियो रहेगी वो सब इसी चैनल पर जाएगी। एक क्या है? अपना MG क्लासेस ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको हर दिन की PDF, जो भी स्टडी मटेरियल है, नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। फिर क्या है? MG क्लासेस ऑफिशियल क्या है? अपना इंस्टाग्राम चैनल यानी इंस्टा ID है। अब इंस्टा ID आपको डेली रील्स वगैरह, अपडेट, कोई जानकारी, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। हालांकि सब लोग इंस्टाग्राम पर उपलब्ध रहते हैं आजकल, तो क्या है, इंस्टा ही तो है। कुछ नहीं है तो इंस्टा है, फ्री बैठे हैं तो इंस्टा है, बिजी हैं तो समय निकाल के इंस्टा है। समय निकाल के पढ़ाई नहीं होती है बस। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे इसका फटाफट। क्या क्या हमने ये जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, जिसमें जीव विज्ञान क्या है, जी किसका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की खोज किसने? अरस्तु ने। जंतु विज्ञान की खोज किसने? अरस्तु ने। पादप विज्ञान की खोज किसने की? थियोफ्रेस्टस ने की। वह कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और फिर बाद में हमने ये विभिन्न प्रकार की, जैसे प्राणी शास्त्र में प्राणी के विकास संरचना सबका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर केंचुआ, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क, सेरिकल्चर रेशम कीट, इक्थियोलॉजी मछली, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, ऑस्टियोलॉजी अस्थि, माइकोलॉजी कवक, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख, डेमोग्राफी मानव जनसंख्या। इधर एक और याद रखो, कहाँ गया? माइकोलॉजी के साथ साथ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, शैवाल का अध्ययन। जैसे कव्वाली कवक माइकोलॉजी, माइक से, ऐसे ही फाइकोलॉजी फाइल सवाल, शैवाल सवाल काय पे सॉल्व करते हैं आप? फाइल पर, यानी कि पेज वगैरह। तो फाइकोलॉजी क्या होगा? शैवाल का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र, पेडोलॉजी मृदा व उसके प्रकार से संबंधित, वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, अनुवांश की अनुवांशिकता का अध्ययन, हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, विटिकल्चर अंगूर का, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का, हॉर्टिकल्चर उद्यान व बागवानी से संबंधित, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ट्राइकोलॉजी खोपड़ी बाल व उसकी कमी व उसका निदान उपचार वगैरह, इन चीज़ों का अध्ययन। बाकी आज की क्लास रहने देते हैं इतनी ही। इसके बाद जो भी रहेगा, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोशिका। कोशिका को ख़त्म करेंगे, ऐसे ही डे बाय डे हमारे एक चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगी? MG क्लासेस पृथ्वी पर के यूट्यूब चैनल पर। और PDF कहाँ मिलेगी? MG क्लासेस ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल। हर जगह एक ही लोगो मिलेगा, उस लोगो को देखकर ही आपको चैनल पर हर एक जगह पर जाना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।